दोस्तों डीएलएड करने का ये आपका अंतिम मौका होने वाला है, क्योंकि फिर इसका फॉर्म जल्दी नहीं आता है। अगर आप लोग को भी भविष्य में टीचर बनना है, सरकारी टीचर, चूंकि वैकेंसियां बहुत सारी निकल रही है टीचर की, तो आप लोग को डीएलएड कम से कम कर लेना चाहिए। आप जो भी लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, जहां से भी है, बिहार में डीएलएड का फॉर्म निकल चुका है। बहुत सारे लोगों को ये पता तक नहीं है, लेकिन आप लोग को इस वीडियो को शेयर भी करना है और लाइक भी कर देना है, ताकि पूरा जानकारी आपके पास जा सके और इस अंतिम मौके का फायदा आप बहुत अच्छे से उठा सके। इसलिए बिहार में डीएलएड का कोर्स चालू हो चुका है 2026 का, जो कि आपको हम पहले भी बताए थे। और आइए अभी हम और अच्छे से आपको समझाते हैं कैसे आप लोग को डीएलएड करना है और क्यों आप लोग को करना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग इस डीएलएड के फॉर्म को भर लेते हैं तो आपका सेशन 2026 से 28 में एंड हो जाएगा, आपके पास सर्टिफिकेट भी आ जाएगा और आप भविष्य में जरूर टीचर बनेंगे और आपका रास्ता आसान हो जाएगा। और अब इस फॉर्म को खत्म होने में ज्यादा दिन का समय बाकी नहीं है। मात्र 11 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक का समय दिया गया है। बहुत नजदीक आ गया है। अभी आपको फॉर्म भर देना चाहिए। इसका फॉर्म के लिए क्या डिटेल्स है, कैसे आप लोग को फॉर्म भरना है, क्या सभी जानकारी है, ये भी हम फिर से आपको अपडेट कर देते हैं और भी कुछ आपको बात बताते हैं, जिससे कि आपका पूरा रास्ता खत्म हो जाएगा, यानी कि साफ हो जाएगा, आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। और सबसे बड़ी बात होती है तैयारी, कि आप लोग को इसका तैयारी जब तक आप नहीं करेंगे तो आप लोग को एंट्रेंस एग्जाम में नंबर अच्छा नहीं आएगा, और नंबर अच्छा नहीं आएगा तो आप लोग का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, जिसके कारण आपको सरकारी या प्राइवेट कॉलेज मिलने में दिक्कत होगा। इसका भी रामबन तरीका हमारे पास है। दोस्तों आप लोग के भारी डिमांड पे और आप लोग के मांग पे हमारा बैच आ चुका है, जो कि आपको पूरा बिहार डीएलएड का तैयारी करके देगा, यानी कि पूरे टीचर्स आपको अच्छे से आपके सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले हैं। मैक्सिमम एडमिशन यहां पे हो चुका है, पूरा एक समूह बन चुका है। आप लोग को भी इस समूह में ऐड हो जाना चाहिए। ऐड कैसे होना है, हमारा बैच आ चुका है 2026 के लिए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए पूरा सिलेबस पर जो भी आपका एग्जाम होगा, और मात्र 399 में, मात्र इतना रुपया में आपके पूरे कोर्स को खत्म कर दिया जाएगा और काफी अच्छे ढंग से, यानी बेसिक टू हाई लेवल और टाइम ड्यूरेशन के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है। इस चीज को जल्दी से आप समझ लें और अपने मोबाइल में आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। सबसे पहले शिक्षा पथ का, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं। लेकिन कोई दिक्कत अगर आपको होता है तो स्क्रीन पे आपके सामने नंबर भी दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं और यहां से एडमिशन भी आप ले सकते हैं। तो जल्दी से एडमिशन ले लीजिए 2026 के बैच में, और आराम से आप घर पे बैठे हुए मोबाइल में देख करके पढ़ सकते हैं और सारे सब्जेक्ट का बारीकी से अध्ययन भी कर सकते हैं। और एग्जाम जिस दिन होगा डीएलएड का, तो आप लोग को मजा आएगा, क्योंकि क्वेश्चन लड़ते हुए वहां पे आपको दिखेगा। पिछले साल भी, उसके पिछले साल भी, हर साल हम लोग का दबदबा रहा है। इसलिए आप लोग आराम से भरोसा करके हमसे जुड़ सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने का दो तरीका, यानी कि सबसे पहले आप लोग को एप्लीकेशन तो डाउनलोड करना पड़ेगा, क्लास यहीं पर चलेगा। अगर एडमिशन लेने में कोई दिक्कत आ रहा तो नंबर आपके सामने दिख रहा होगा, इस पर आप कॉल करके मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। और एडमिशन आपको जल्दी से लेना चाहिए। अगर आप कमजोर छात्र भी है तो और मजा आपको आने वाला पढ़ने में, क्योंकि और अच्छे से पढ़ाया जाएगा। लक्ष्य बैच होगा बिहार डीएलएड का, आप लोग एप्लीकेशन पे जाके देख सकते हैं। पूरा क्लासेज आपको दिया जाएगा, सभी कुछ अच्छे से पढ़ा दिया जाएगा, तो टेंशन नहीं है। फॉर्म भरने का टेंशन बस लीजिए, परीक्षा का टेंशन हम लोग पे छोड़ दीजिए, वो अच्छे से आप लोग क्वालिफाई हो जाएगा मात्र 399 में पूरा। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये भी है कि बहुत सारे छात्र इस वर्ष भी डीएलएड करने वाले हैं। बहुत सारे छात्रों ने फॉर्म को अप्लाई करना शुरू कर दिया है और लगभग 2-2.5 लाख 3 लाख के करीब में फॉर्म पहुंच चुका है। यानी कि आप भी अगर सोच रहे हैं कि डीएलएड करना है तो इस वर्ष आपके पास बहुत अच्छा मौका है, जो कि पहले भी हम बताए थे कि 2026 में आप लोग का फॉर्म जरूर आएगा और वो फॉर्म आपका आ गया। डीएलएड आप कर सकते हैं, कहीं कोई टेंशन नहीं है। और इस फॉर्म को भरने का अंतिम मौका बिल्कुल चूकना नहीं है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिएगा, अभी जान लीजिएगा। अगर आपको किसी और को बताना है तो इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं, तो शेयर जरूर कर दीजिएगा और सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अब आइए आपको समझाते हैं बारीकी से कि क्या क्या करना है। सबसे पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, यही आपका आयोग है, यही है जो आपका पूरा कंडक्ट करवाएगा, यही बॉडी है जो आपका पूरा एग्जाम को कंडक्ट करवाएगा, रिजल्ट देगा, आंसर की देगा, सब कुछ। तो इसको याद रखिएगा, बीएससीबी। इसी के द्वारा इस वर्ष भी आपका बिहार डीएलएड का फॉर्म निकाला गया, जो कि आपका एक डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा कोर्स है। इसमें आप लोग इनरोल करेंगे। 2026 से 28 का आप लोग का सेशन होने वाला है। इस फॉर्म को भरने का, डीएलएड करने का, एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म को भरने का जो डेट है, क्योंकि शुरुआत यहीं से होता है। बहुत सारे छात्र पूछते हैं कि क्या क्या हमको करना पड़ेगा, हमको टीचर बनना है। तो सबसे पहला सीढ़ी जो है यही है आपका, कि यहां पे आप लोग को क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले एंट्रेंस का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। कौन सा फॉर्म? तो एंट्रेंस का मतलब प्रवेश परीक्षा का, उसी का फॉर्म निकल चुका है। 11 दिसंबर से अप्लाई होना शुरू हो चुका है और आप लोग का 24 दिसंबर तक ही अप्लाई हो रहा है। हो सकता है 2-4-5 दिन डेट बढ़ा दिया जाए, लेकिन अभी आपके पास यही सूचना है, यही अपडेट है। तो 11 से लेकर 24 तक 2-4 दिन ही मात्र बाकी है। तो इस अंतिम के समय में आप लोग फॉर्म को जरूर भर लें, अगर नहीं भरे हैं तो। और आराम से इस फॉर्म को भरने के बाद तैयारी में लग जाएं, क्योंकि जो तैयारी नहीं करेगा उसका नंबर हल्का कम जरूर आएगा। क्योंकि हम लोग ऐसा पढ़ाते हैं, ऐसा समझाते हैं, जहां से आपको हर एक टॉपिक पर पूरा समझ बढ़ जाता है और आप खुद तैयार हो पाते हैं कि क्या करना है। ठीक है, तो ये डेट आप लोग याद रख लीजिएगा। ये 24 दिसंबर का तारीख जो है फीस भरने का भी, मतलब इसमें पेमेंट जो लिया जा रहा है 960 रुपया और 760 रुपया
अलग अलग कैटेगरी से, मतलब किसी कैटेगरी से 960 रुपया, जनरल हो गए, ईडब्ल्यूएस हो गए, बीसी से 960 रुपया, बाकी एससी एसटी पीएस से 760 रुपया यहाँ पे लिया जा रहा है फॉर्म भरने के लिए। बाकी साइबर कैफे में भराएंगे तो वो कुछ लेगा। तो ये भर करके आप लोग तैयार हो जाइए। और यहाँ पे सबसे बड़ी खुशखबरी कि आज तक जो नहीं हुआ था, जो आज तक नहीं हुआ था, वो यहाँ पे हुआ कि सब कुछ एडमिट कार्ड का भी डेट फॉर्म भरते समय ही दे दिया गया। मतलब फॉर्म भराते समय 10 जनवरी को आप लोग का एडमिट कार्ड भी आने का संभावना, परीक्षा का तिथि भी यहाँ बोल दिया गया कि 19 जनवरी से लेकर के 18 फरवरी, मतलब 1 महीना के बीच में आप लोग का एग्जाम भी हो जाएगा। और सब कुछ यानी कि आंसर की कब दिया जाएगा, यहाँ पे रिजल्ट आप लोग का कब आएगा, ऑनलाइन सीट एलोकेशन यानी कि आप लोग का यहाँ पे काउंसलिंग वगैरह का प्रक्रिया कब तक शुरू होगा। तो मेरा ये पूरा संभावना है कि इसका एग्जाम हो जाएगा, जो लिखित है 2-4 दिन ऊपर नीचे, लेकिन हो जाएगा एग्जाम। और दूसरा बात, आपका मई से लेके जून तक में आप लोग को यहाँ पे कॉलेज का चयन भी 100% होकर के आप लोग का सेशन जो होगा 2026 का 28 का शुरू भी कर दिया जाएगा। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये मई से लेकर जून तक में, तो इसलिए बहुत ज्यादा समय अब नहीं है आपके पास। अगर आपका एक लक्ष्य है कि हमको डीएड करना है, एक अलग डिग्री मेरे पास होना चाहिए, तो ये समय आपके लिए है, बिल्कुल आपके लिए है। तो आप इसको समझेंगे और अच्छे से इस फॉर्म को भरेंगे, क्योंकि अब अंतिम समय आपके पास आ चुका है इस फॉर्म को भरने का। नहीं भर पाएंगे, सोचते समझते रह जाएंगे, यानी कि आपको लगेगा कि ठीक है बाद में कर लेंगे, ये है। तो ऐसे करने से आपका 1 साल कम से कम छूट सकता है। फिर अगला साल जब फॉर्म आएगा तो फिर आपका लेट हो गया होगा। इसलिए जो सोचना है समझना है, अभी 2-4 दिन है, आप सोच लीजिए और जल्दी से इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। यहां पे अगर बात कर ले, ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, मात्र आपका 17 साल पूरा होना चाहिए। कुछ लोग पूछ रहे थे कि हम 12th पास कर लिए, 12th पास कर लिए तो भर पाएंगे, बिल्कुल आप भर सकते हैं, किसी भी, आपका आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, कुछ भी। लेकिन कुछ लोग पूछ रहे थे हम 11th में 12th में गए हैं तो क्या हम भी भर सकते हैं? आप लोग भी आराम से भर सकते हैं, मतलब अपेयरिंग वाले भी इसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको होना ही नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपका जो जनरल और उर्दू मीडियम से जो कैंडिडेट होंगे उनका 12th में कम से कम 50% से प्लस मार्क्स ओवरऑल मार्क्स आपका 50% से प्लस है, तो आप भर सकते हैं। बाकी जो भी अलग कैटेगरी ईडब्ल्यूएस हो गया आपका, उसके बाद आपका ओबीसी हो गया, एससी एसटी हो गया, पीएच हो गया, उन सबका 45% ओवरऑल मार्क्स, मतलब पूरा मिला करके 45% है, तो आप भर दीजिएगा तो आपका डीएड कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि जिनका ये क्राइटेरिया मैच करता है उनको जरूर एक डिग्री एक्स्ट्रा ले लेना चाहिए। क्या जाने कब जाने आपका नौकरी हो सकता है, आज नहीं 2-4 साल बाद, 5 साल बाद ही हो सकता है। अगर आप किए रहेंगे तब आपको मौका भी मिलेगा, नहीं किए रहेंगे तो आप मौका नहीं फायदा उठा सकते हैं, ये चीज होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे इसका फी वगैरह कितना है, तो कैटेगरी वाइज अलग अलग फी है। यहाँ पे आपको हम पहले ही बताया कि 960 रुपया किसके लिए, तो ईबीसी के लिए, बीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए। बाकी यहाँ पे एससी है ना, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस भी है, बीसी भी है, ईबीसी भी है। और यहाँ पे एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए, यहाँ पे पीएच कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 760 रुपया। तो ये फॉर्म आपका लग रहा है भराने में इतना रुपया आपको देना पड़ेगा। तो मैक्सिमम लोग अभी तक फॉर्म को भर चुके हैं। आपको बता दें, अंतिम समय के होने के बाद भी और जितना नजदीक समय आएगा उतना ज्यादा फॉर्म गिरता है। तो मेरा अंदाजा है कि करीब करीब इसमें इस वर्ष भी 4 से 5 लाख का संख्या जा सकता है इस डीएड के फॉर्म अप्लाई का, ये आप ध्यान रखेंगे। बाकी आप लोग को सीट में इतना छूट मिल जाता है रिजर्वेशन कैटेगरी को लेकर के, यहाँ पे इतना % आपको छूट मिल जाता है। सबसे ज्यादा यहाँ पे एससी को मिलता है छूट 16% का, ठीक है, डीएड में सीट को लेकर के। अब आगे बात कर लेते हैं सब्जेक्ट पर, क्योंकि सब्जेक्ट ही इंपॉर्टेंट है। आप सबसे पहले क्या करते हैं, तो फॉर्म को अप्लाई करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, तो आप लोग एग्जाम को देते हैं, जो कि ऑनलाइन आपका एग्जाम होने वाला है ना। 150 क्वेश्चन के लिए आपका 120 क्वेश्चन के लिए 120 क्वेश्चन के लिए आपका एग्जाम होने वाला है। और उसमें आप लोग का यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट होंगे सबका यहाँ पे दिया गया, देखिए जनरल हिंदी उर्दू से क्वेश्चन आएगा 25, मैथमेटिक्स से 25, तो ये आपका सब्जेक्ट होने वाला है। इसी के लिए आपको कुछ समय भी दिया जाएगा, इसी में पास करना जरूरी है और इसी का पढ़ाई भी हम लोग करा रहे हैं। ये जो स्क्रीन पे आपके सामने बैच दिख रहा है ना, ये बैच आपका बिहार डीएलएड 2026 एंट्रेंस एग्जाम के लिए बना दिया गया है। इसमें बहुत सारे छात्र एडमिशन ले चुके हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि हम भी फॉर्म भर दें और तैयारी कहीं कर लें अच्छा से, ताकि हमको सब्जेक्ट पे यानी कि सिलेबस पे पकड़ हो जाए, तो आपके सामने बैच आ चुका है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दे दिए हैं, क्लास वहीं पर चलेगा। एप्लीकेशन का लिंक दे दिया, उसको डाउनलोड करना ही पड़ेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। आप लोग प्ले स्टोर से भी शिक्षा पथ सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपके सामने कोई कंफ्यूजन है, आप कुछ नहीं समझ में आता, तो नंबर आपके सामने, इस पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं, एडमिशन भी ले सकते हैं, ठीक है। मात्र कितना देना होगा, तो 399 मात्र इतना ही फीस है। इतना में आप आराम से एडमिशन लेके पूरा कोर्स कर सकते हैं और डीएलएड का अच्छे से आप सरकारी कॉलेज तक प्राप्त कर सकते हैं। ये आप अच्छे से समझ जाएंगे और इसको भी कर लेंगे, ठीक है। तो आपके सामने बैच हम ले आए हैं, बहुत सारा डिमांड था बैच का कि बैच जल्दी से लॉन्च करिए, और बैच संभवतः स्टार्ट भी है, यानी कि आपका क्लास चल भी रहा है। तो जल्दी ज्वाइन कर लीजिए ताकि लेट ना हो, और क्योंकि समय भी कम है ना, जनवरी में आपका एग्जाम हो जाएगा, तो वो सबको देखते हुए बैच को भी अच्छे तरीके से खत्म करना है। सबसे बेस्ट, बिहार में सबसे बेस्ट तरीके से करना है, आपको समझाना भी है। तो जल्दी से लेट नहीं करें, सोचने समझने में देर ना करें, एडमिशन जल्दी से आप लोग ले लीजिए जाके, ताकि आपको कोई दिक्कत आगे चल के एग्जाम में ना हो, ठीक है। एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाए, तो एडमिशन जरूर आप लोग ले लीजिएगा। तो ये आपका हो गया
गया सब कुछ, यानी फॉर्म भरने से लेकर के एडमिशन तक, यानी कि आपका रिजल्ट तक का समय बता दिए। अब आगे का चर्चा करते हैं कि इसमें और क्या कहा गया है। तो आपका सब चीज यहां पे दिया गया। 2026 से 28 का सेशन होगा, 120 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 2 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि आपको 150 मिनट का समय दिया जा रहा है। आप खुद सोचिए कि क्वेश्चन कितना है 120 और मिनट कितना है 150, मतलब 150 मिनट, मतलब 1 मिनट से भी ज्यादा आपको एक क्वेश्चन के लिए दिया जा रहा है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छा है, यानी कि एग्जाम हल्का है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, टाइम का आपको दिक्कत नहीं होगा। बस जो पढ़ेंगे हमारे बैच में, जो आप पढ़ेंगे वहां पे अच्छे से आप अगर सर्च कर पाएंगे, उसको मिला पाएंगे, तो आप आंसर दे पाएंगे और आपका रिजल्ट भी निश्चित हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया। यहाँ 2 घंटा 30 मिनट काफी अच्छा लगता है समय इसका। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि जो भी होगा ऑनलाइन आपका एग्जाम होने वाला, फॉर्म भी आप लोग ऑनलाइन भर रहे हैं, एडमिट कार्ड भी ऑनलाइन डाउनलोड होगा और आपका एग्जाम भी ऑनलाइन होगा। कंप्यूटर पे आप लोग एग्जाम को देंगे, आराम से आपके सामने कंप्यूटर लगा हुआ रहेगा और यहीं पे क्वेश्चन आपके आएंगे, वहीं पे माउस से आप क्लिक करके उसको आंसर दे रहे होंगे। अगर कंप्यूटर चलाना नहीं आता है तो 2 दिन साइबर कैफे जाकर के रिक्वेस्ट करके बोलिए कि माउस पकड़ना और सही जगह पर उसको जाना सिखा दीजिए, बस उतना ही जरूरत होता है, ज्यादा का जरूरत वहां पे पूरा कंप्यूटर का नॉलेज, टैली वगैरह आपको MS एक्सेल, MS वर्ड ये सब सीखने का जरूरत नहीं है। बस कंप्यूटर थोड़ा सा ऑपरेट करना, मतलब कैसे माउस ऑपरेट करना, बस आपको सीखना है। अब यहां बात कर लेते हैं आपका कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है जिस भी सब्जेक्ट से, जैसे कि आपका हिंदी है, उर्दू है ना, आपका मैथमेटिक्स हो गया, आपका है ना, आपका साइंस हो गया, तो ये सबसे जो क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश आपका हो गया, तो वो सबका जो क्वेश्चन का लैंग्वेज जो होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। तो ये भी बहुत अच्छा है, जिसमें आपको समझ में आता है बनाइए। बाकी आप इस वेबसाइट पे जाकर के फॉर्म को खुद भी भर सकते हैं, या साइबर कैफे वाले भी आपका फॉर्म भर देगा। नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया अपनाया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, सामान्यीकरण इसमें लेता है, यानी कि आप लोग का बहुत शिफ्ट में एग्जाम चलेगा ना। अब बताइए कि आपका एग्जाम करीब करीब 30 दिन चलने वाला है, कितना 30 दिन आप लोग का एग्जाम चलेगा, तो आप लोग का नॉर्मलाइज करके कट ऑफ जरूर देगा। यहाँ पे कुछ नंबर किसी का बढ़ जाता है, किसी का घट जाता है, तो ये चीज थोड़ा सा होता है, लेकिन आप लोग का एग्जाम सही तरीके से, सही समय पर, सही सिलेबस के साथ आपका लिया जाता है, जो आपके लिए बेस्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन हो गया। अब यहाँ बात कर लेते हैं आपका कितना % कम से कम मार्क्स आना चाहिए। तो यहाँ पे जनरल को EWS को, BC को, EBC को 35% कम से कम लाना है, कम से कम 35%। कितना में? तो 120 में से 35%, मतलब कि आप लोग को 42 नंबर। और SC ST PH फ्रीडम फाइटर लोग को 30%, मतलब कि कितना में? तो 120 में 30%, तो 120 का 30% हो गया आपका 36 नंबर। ये लाना पड़ेगा आप लोग को, है ना। तो ये इतना नंबर कम से कम लाना है, लेकिन आप लोग को लाना कितना है ये तो बस लिखा जाता है, मिनिमम कम से कम लिखा जाता है, लेकिन आप लोग को कम से कम लाना कितना है? तो 80 है ना, 85 हो गया, 95 हो गया, 105 हो गया, जो कि आप हमारे बैच में अगर पढ़ते हैं तो आपको सब तरीके से तैयार कर दिया जाएगा। हम लोग का पहले से भी बैच चला हुआ है, बहुत बार हम लोग पढ़ा चुके हैं, तो एक्सपीरियंस भी है और आप लोग को समझाने का वो सब चीज पता है कि कैसे आप लोग समझेंगे। आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आप लोग को जरूर हमारे बैच में जुड़ जाना चाहिए जाकर के। अभी एडमिशन आप लोग को ले ही लेना, आज ही ले लेना, ठीक है। अगर इस वीडियो को आप अभी तक देख रहे हैं तो, अगर जरूरी है आप लोग को डीरेट करना तो बहुत सारा वहां से फायदा आपको हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पे, अगर इसका बुक वगैरह भी आता है मार्केट में तो वो भी आपको हम सजेस्ट कर देंगे। सबसे पहले बैच जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां से आपका बेसिक नॉलेज, एक फाउंडेशन तरह का कोर्स आप वहां से कर पाएंगे, इसलिए आपको बुक भी हम बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। आपको किसी और चैनल पर जाना ही नहीं है, आनंद स्टडी ऑनलाइन आपके लिए सब कुछ ला देगा, सब कुछ बता देगा, बस आपको उसको फॉलो करना। जैसे पहले से छात्र करते आते हैं वो काफी आगे हैं, उनका हो चुका है, इसलिए आप लोग भी करेंगे तो आप लोग भी आगे बढ़ जाएंगे। अब आगे बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी। डॉक्यूमेंट्स का एक स्पेशल वीडियो हम बना चुके हैं, अभी भी आपको डॉक्यूमेंट्स बताते हैं। नॉर्मल कुछ नहीं, 10th और 12th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है वो आपका लग जाएगा। बाकी आपका निवास प्रमाण पत्र आप बनवा लीजिएगा, अगर नहीं बनवाए हैं तो ऐसे होगा आपके पास। दिव्यांगता है तो उसका भी सर्टिफिकेट हो जाएगा। बाकी आपका जिस भी जाति से आप बिलोंग करते हैं, चाहे आपको NCL का फायदा वगैरह लेना है, नॉन क्रीमी लेयर का, तो इसका भी सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। जो भी आपको आरक्षण चाहिए, जनरल छोड़ करके आप EWS है, चाहे कोई भी आप कैटेगरी से हैं, आपको आरक्षण चाहिए तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आपका मिल जाएगा, आपको आरक्षण कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी आप भूतपूर्व सैनिक वगैरह हैं तो उसका भी पासपोर्ट साइज फोटो और आपका मोबाइल नंबर एक्टिव, ईमेल आईडी नंबर एक्टिव, ये सब आप रखिएगा। आधार कार्ड भी आपके पास होना चाहिए और सभी चीज के लिए आप इस सर्टिफिकेट को ब्लॉक से बनवा सकते हैं। अभी भी आपके पास समय है, एग्जाम का जो लास्ट डेट है ना फॉर्म का, उससे पहले आप बनवा सकते हैं। फॉर्म को भरना कैसे है तो यहाँ पे लिखा गया जानकारी है, इसको फॉलो कर लीजिएगा तो आप लोग खुद भी फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन स्कैन किया हुआ आपका सर्टिफिकेट लगेगा, स्कैन किया हुआ आपका ID प्रूफ वगैरह लगेगा, स्कैन किया हुआ आपका 10th का 12th का जो मार्कशीट वगैरह है वो लग जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे।
है ना, सिग्नेचर फोटो भी आपका स्कैन किया हुआ। तो ये अगर नहीं कर पाएंगे तो साइबर कैफे में भर लीजिए, अगर कर पाते हैं तो खुद से भर लीजिए। अब आपका सवाल होगा कि क्या हम यहाँ पे अपीयरिंग में तो भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो यहाँ पे 50% या 45% का क्राइटेरिया आपको शुरू में बताया, वो आपका जिस दिन मार्क्स आ जाएगा उतना होना चाहिए, तब आप डिलीट कर पाएंगे। ये भी आप समझ गए। टोटल कितना कॉलेज है तो यहाँ पे देखिए लिख दिए हैं आप लोग के लिए, 60+ कॉलेज है यहाँ पे सरकारी है जहाँ पे आप दाखिला पा सकते हैं। तो सरकारी कॉलेज का नाम यहाँ पे हम लिख दिए हैं, वो भी आपके सामने है। तो इस प्रकार से आप बिहार डीएड 2026 का ये जो फॉर्म निकला हुआ है इसका आप फायदा उठा सकते हैं, इसको आप भर सकते हैं। और ये सब चीज करने के बाद, ये तो समझना काफी आसान है, सब कोई समझ जाएगा, लेकिन इसका स्टेप बाय स्टेप फॉलो सब कोई नहीं कर पाता है। जैसे कि आपका फॉर्म निकला हुआ तो फॉर्म को अच्छे से भरेंगे, कहीं कोई गलती नहीं करेंगे। अगर गलती हो गया तो ध्यान रखिएगा, हम बता देंगे आपको, जब भी एडिट करेक्शन का डेट आएगा आपको हम सूचना दे देंगे। इसके लिए सूचना पाने के लिए, अपडेट रहने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है ना, आनंद स्टडी ऑनलाइन के नाम से ही है, जिस चैनल से ये यूट्यूब नाम है वही नाम से आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, उसको आप सर्च कर लीजिए। आप टेलीग्राम यूज करते हैं, टेलीग्राम ऐप है आपके पास, उसको ओपन करिए, सर्च करिए आनंद स्टडी ऑनलाइन, मिल जाएगा हमारा चैनल, उसको ज्वाइन कर लीजिए, फ्री का चैनल है, ठीक है। वहां से आप अपडेट रह सकते हैं, बहुत सारा जानकारी, आप हमसे बात भी वहां पे कर सकते हैं। तो ये सभी चीज के लिए आपको हम बता दिए। अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोग डीएड करना चाहते हैं, लेकिन वो सोचते समझते उनका लेट हो जाता है और सेशन वो नहीं पकड़ पाते हैं, इसलिए भी क्योंकि उनका और भी तैयारी चल रहा होता है दूसरा। लेकिन आप लोग को ये सोचना है कि अगर भीड़ से हमको अलग होना है तो हमको डीएड करना चाहिए, बीएड करना चाहिए। बीएड का ये फॉर्म आने वाला है, उसके बारे में अपडेट देंगे, लेकिन अभी डीएड का है उसके बारे में बता रहे हैं। तो ये बहुत सारे लोग सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। अगर आप फॉर्म भर दिए हैं, करना चाहते हैं, तो बहुत आगे हो चुके हैं आप, और आपका भविष्य में टीचर में नौकरी लगने का संभावना बढ़ चुका है। तो ये चीज आप अच्छा है, और इस तरह से जितना बताते हैं बस उतना करते जाइए, आपका नौकरी लग जाएगा, यानी कि आपका एडमिशन भी हो जाएगा, आगे भी आप बढ़ जाएंगे, और आगे का रास्ता भी हम साफ करेंगे। आप लोग का सीटेट वगैरह का बैच भी हम जल्द ही लाने वाले हैं आप लोग के लिए, ठीक है। तो सब कुछ समझ में आ गया। तो सबसे पहले आप लोग फॉर्म को भर लीजिए, उसके बाद जो भी जानकारी होगा हमारे चैनल से आप लोग को मिलते रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कुछ लोगों में शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी जानकारी मिल जाए और कुछ अच्छा काम भी आप कर सकें। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको सारा कुछ अभी जो बताया वो समझ में आ चुका होगा। बाकी बैच हो गया, किताब हो गया, सबका जानकारी आपको और भी वीडियो में देंगे हम, लेकिन अभी आपको बैच ज्वाइन करना बहुत जरूरी। नंबर आपके सामने, कॉल जरूर करके इंक्वायरी कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।